Hello, welcome students to the knowledge line. In this video, we will conclude the chapter. We will do some word problems. The question is, if the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, then which term of this AP is 0? थर्ड टर्म 4 दे रखी है और नाइन्थ टर्म -8 रखी है. इसमें पूछा है कौन सी टर्म 0 होगी. याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर विच टर्म लिख कर आया, विच टर्म अगर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए इसमें आपसे n की वैल्यू पूछी, n. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी इसमें थी. सो हमें n निकालने के लिए पहले a n की वैल्यू चाहिए हो, यानी a और d की वैल्यू हमें पहले चाहिए. a n की वैल्यू तो दे रखी है, विच a n की वैल्यू तो है 0. तो यहाँ पर हमें दे रखा है a n इज इक्वल्स टू 0. अब हमें a और d की वैल्यू और चाहिए. इसमें a और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ से निकालेंगे. थर्ड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 4 है, इसका मतलब A3. फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड को A2, थर्ड को A3 कहते हैं. तो A3 है हमारे पास 4. और आगे हमारे पास नाइन्थ टर्म यानी कि A9 है. ये A9 की वैल्यू है -8. उससे हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी. दो कैसे आएंगी देखिए. A3 का मैं AN का फॉर्मूला आएंगे डायरेक्ट. ये AN की फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, AN की जगह पर हम लिखेंगे. AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 d. n की जगह पर क्या दिख रहा है यहाँ पर 3. सो A प्लस 3 माइनस 1. समझ गया ना. A3 मतलब A प्लस n माइनस 1 d, n की जगह पर 3 इज इक्वल्स टू 4. ये हो गया हमारे पास A प्लस 3 माइनस 1 2d इज इक्वल्स टू 4. ये इक्वेशन 1 हो गई. इसी सेम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. A9 में ये AN की फॉर्म है, तो उसको भी A प्लस n माइनस 1 d फॉर्मूला होता है AN का. A प्लस n की जगह पर क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 9 माइनस 1 d इज इक्वल्स टू -8. ये हो गया हमारे पास A प्लस 8d इक्वल्स -8. ये हो गई हमारी इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे. सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियस. सो हम इसको लिखेंगे A प्लस 2d इक्वल्स 4 और नेक्स्ट A प्लस 8d. एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. A प्लस 8d इक्वल्स टू -8. सो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने में देख सकते हैं, इसको हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे. ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेम साइन होते हैं तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, और डिफरेंट साइन है तो ऑन एडिंग करते हैं. इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे. सो यहाँ पे हम जब ऑन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले डिजिट के साइन चेंज हो जाते हैं. ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा. ए माइनस ए कैंसिल हो गया. ये 2 प्लस का है, 8 माइनस का हो गया. तो प्लस माइनस माइनस 8 में 2 का 6 और डी. बड़ी डिजिट का साइन आएगा, 8 बड़ी है तो माइनस का साइन है 8 का. ये प्लस नहीं माइनस है तो माइनस 4 प्लस 8 हो गया 12. सो d इज इक्वल्स टू 12 अपॉन -6 डिवाइड में आ जाएगा 6 टू द 12. सो वी हैव d इज इक्वल्स टू -2. माइनस ऊपर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. सो t की वैल्यू हमारे पास आ गई -2. अब d से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं. पुटिंग d इक्वल्स -2 इन इक्वेशन. किसी में डालना है 1 या 2 में, 1 में डालना. सो इक्वेशन है हमारे पास A प्लस 2d इक्वल्स 4. मल्टीपुट करते हैं. A प्लस 2 इंटू डी की जगह पर -2 इक्वल्स 4. सो A प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 इज इक्वल्स टू 4. सो A इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 होने के प्लस का हो गया. सो A इज इक्वल्स टू हो गया 8. ठीक है ना. हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है और डी की वैल्यू भी आ गई है. अब हमें निकालनी है विच टर्म ऑफ ए पी इज 0, यानी ए एन की वैल्यू शुरू हमने पढ़ी थी, उधर रखी है. तो विच टर्म यानी एन की वैल्यू पूछी है. यहाँ पर ऊपर हम लिख लेते हैं एन इक्वल्स क्वेश्चन मार्क. सो ए एन की वैल्यू 0 रखी है. तो नाउ यूजिंग
ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन टी, ठीक है। सो ए एन की जगह पर 0 आ गया, ए की जगह पर 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पर आ जाएगा हमारा -2। देन ये 8 तरह का माइनस हो जाएगा, -8 प्लस एन माइनस वन हम देखें -8 -2 मल्टीप्लाई में तरह की डिवाइड हो गया, प्लस एन माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 8 एंड 4 माइनस में तरह की प्लस हो जाएगा प्लस 2 एन। सो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। सो रिक्वायर्ड टर्म इज फिफ्थ टर्म आंसर। I hope you understand. Now we will do the next question. In this question, the fifth term and 12th term are 14 and 35 respectively. Find the AP. AP निकाल, तो जब भी AP निकालनी हो तो आप शुरू की समझ लीजिए कि बस 3 या 4 टर्म्स निकालना काफ़ी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म जो निकालने के लिए हमें कोई भी टर्म जब भी निकालनी होती है हमें तो A और D की वैल्यू निकालनी मैंडेटरी है। तो इसमें हमें A की वैल्यू भी चाहिए और D की भी चाहिए। पहले हम जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। फिफ्थ टर्म है 14, सो A5 इक्वल्स 14 और 12th टर्म है 35, सो A12 इक्वल्स 35, ठीक है। सो उसको हम एक्सपेंड करेंगे। AN का फॉर्मूला है A प्लस एन की जगह में 5 दिखाई दे रहा होगा, 5 माइनस 1 D इक्वल्स 14, ये भी एन का फॉर्मूला है, उसको एक्सपेंड करेंगे। ए प्लस एन की जगह पर 12 है, 12 माइनस 1 डी इक्वल्स 35। सो ये हो गया हमारे पास ए प्लस 4d इक्वल्स 14 क्वेश्चन 1 एंड ए प्लस 11d इक्वल्स 35, ये क्वेश्चन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। Solving equation 1 and 2। कोई सी भी इक्वेशन ऊपर कोई सी भी नीचे आप ले सकते हैं। मैं पहले सेकंड लिख रहा हूँ, ए प्लस 11d प्लस 35 और नेक्स्ट ए। ध्यान रखिएगा ए के नीचे ए और डी के नीचे डी आना चाहिए। 4d इक्वल्स 40। साइन सेम है ए के, इसका कोफिशिएंट भी सेम है, सो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको ऑन सब्ट्रैक्टिंग। प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 11 प्लस 4 माइनस 11 माइनस 4 7 डी, 35 माइनस 14 होते हैं 21, सो डी इक्वल्स 21/7। So we have d is equals to 3। अब हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे इसको पुट करके। पुटिंग d इक्वल्स 3 इन किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं वैल्यू, इक्वेशन में डालना होगा। ये a प्लस 4d इक्वल्स 14, सो a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू 3 इक्वल्स 14। ए प्लस मॉड मास रूल यूज करेंगे भाई, 4 3 12 इक्वल्स 14, ए इक्वल्स 14 प्लस 12 इधर आने का माइनस हो जाएगा। सो वी हैव ए इज इक्वल्स टू 14 माइनस 12 2। नाउ वी हैव ए एंड डी बोथ वैल्यूज, ए की वैल्यू भी है डी की भी, हमें ए पी निकालनी है। सो लिखेंगे हम, सो रिक्वायर्ड ए पी इज 3 टर्म्स का हमें 4 निकालना होगा, A2 A3 एंड A4। सो क्या होगा जाएंगी, A1 की जगह पर तो हम A लिख सकते हैं,
और A2 क्या होता है, A प्लस डी, पहले पढ़ाया था आपको। और A3 हो जाएगा A प्लस 2D, और A4 हो जाएगा A प्लस 3D। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज। A की जगह पर आ गया 2 कॉमा A प्लस डी, यानी कि 2 प्लस डी की वैल्यू 3 है हमारे पास, 2 प्लस 3 कॉमा, कॉमास के लिए भी लगाइएगा। A की जगह पर 2 प्लस 2D यानी 2 इंटू 3 कॉमा A प्लस 3D 3 इंटू 3। Now 2 comma 2 plus 3 5 comma 2 3 is 6, the body mass 2 3 is 6, 6 or 2 8 comma 3 3 is 9, 9 plus 2 11. So this is the required AP, this is the answer. I am giving you some questions for practice. Practice to these questions. These are the practice questions. You can take screenshot of these questions. आप ये क्वेश्चंस होमवर्क में कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पर आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ पर आप प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। We will also add some important terms in this video also.